आदा नमस्कार, मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन। आरएसएस ने शुरू कर दी मोदी सरकार की खामियों की गिनती। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए सत्ता में बने रहने को इतना जरूर समझता है कि अपने खुद अक्टूबर में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारियों की कमान संभाल ली है। वैसे इस आशय की अटकलें हवा में तैर रही थी, लेकिन जब इसकी पुष्टि हो गई तब मुंबई और पुणे में हाल ही में हुई बीजेपी कोर कमेटी की बैठकों में संघ के पदाधिकारी भी शामिल हुए थे। इन बैठकों से पहले बीजेपी और राज्य के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस की नागपुर स्थित मुख्यालय में संघ के वरिष्ठ पदाधिकारियों के साथ गुपचुप बैठक भी हुई थी। वहीं जानकारी के मुताबिक आपको बता दें कि बीजेपी के एक नेता ने बताया कि संघ महसूस करता है कि महाराष्ट्र में पार्टी के लिए सत्ता में आना कितना जरूरी है, क्योंकि महाराष्ट्र एक बड़ा राज्य है और मुंबई देश की आर्थिक राजधानी है। राज्य की सत्ता बड़ी अहमियत रखती है। हाल ही में लोकसभा चुनाव में हालांकि बीजेपी 48 में से केवल 9 सीटें जीत सकी, लेकिन इन सीटों के आधार पर अगर बात करें तो बीजेपी नीत महायुति गठबंधन से 130 विधानसभा क्षेत्रों में बढ़त बनाई और महा विकास अघाड़ी या इंडिया ब्लॉक 288 में से 150 विधानसभा क्षेत्रों में आगे रहा। वह कहते हैं कि सरकार बनाने के लिए 145 सीटों की जरूरत होती है और इस लिहाज से पल्ला किसी भी तरफ झुक सकता है। इसलिए बीजेपी और संघ इस अंतर को पाटने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ने वाले हैं। वैसे चुनाव अभियान को लेकर अब तक भगवा खेमे में कोई सहमति नहीं बन पाई। बीजेपी सूत्रों के मुताबिक संघ का मानना है कि हालात बीजेपी के लिए अनुकूल नहीं है। ऐसी जानकारी मिल रही है कि संघ ने बीजेपी को सुझाव दिया है कि मोदी की गारंटी या फिर उनके चेहरे बनाकर चुनाव नहीं लड़ सकते, क्योंकि प्रदेश में लोकसभा चुनाव में यह रणनीति खोटा सिक्का साबित हुई है। यही स्पष्ट नहीं है कि मामले में प्रदेश इकाई केंद्रीय नेतृत्व के सामने कितनी मजबूती से इस बात को रख सकती है। देवेंद्र फडणवीस और उनकी पत्नी के साथ प्रधानमंत्री मोदी की हालिया तस्वीर खासी चर्चा में रही और इसकी अटकलें लगाई जा रही हैं कि बीजेपी के अगले राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए एक बड़े दावेदार हैं। जेपी नड्डा का कार्यकाल 30 जून को खत्म हो चुका है और उन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल में शामिल करके नए अध्यक्ष की जगह बना दी गई है। फिलहाल इन्हीं सूत्रों ने बताया कि संघ चाहता है कि अजीत पवार के नेतृत्व वाले एनसीपी को महायुति से बाहर कर दिया जाए, जिससे सिर पर प्रदेश के हताश पूर्व चुनाव नतीजों को ठीकरा फोड़ सके। अब जिस अजीत पवार पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, उन्हें उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री बनाने से पार्टी और प्रधानमंत्री दोनों की साख को धक्का लगा है। संघ को लगता है कि यह बहुत बड़ी गलती थी। अगर लोकसभा चुनाव में उनके दयनीय प्रदर्शन के बाद भी गठबंधन उन्हें किसी कारण हटाने की स्थिति में नहीं है, तो कम से कम संघ की अजीत से यह अपेक्षा तो रही होगी कि हिंदुत्व का खुलकर समर्थन करें। संघ को अजीत पवार की हिंदुत्व के प्रति उदासीनता संदिग्ध लगती है और उनका मानना है कि वे कभी भी मौका मिलने पर पाला बदल सकते हैं। वही सीटों के बंटवारों को लेकर बीजेपी में असमंजस का रास्ता जो है साफ दिख रहा है। चंद्रकांत पाटिल जैसे बीजेपी नेता ये कहकर इनका बचाव कर रहे हैं कि जरूरत पड़ी तो पार्टी अकेले ही विधानसभा चुनाव लड़ेगी और सभी 288 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेगी। यही नेता अन्य मौके पर कहते हैं कि सीटों का बंटवारा चाहे जैसे भी हो, बीजेपी महायुति गठबंधन के हिस्से के रूप में ही चुनाव लड़ेगी। गठबंधन की प्रमुख घटक शिवसेना शिंदे आम चुनाव के बाद मजबूत होकर उभरी है। उसने बीजेपी की 9 सीटों के मुकाबले 7 लोकसभा सीटें जीती थी। अब ये अपनी ताकत दिखा रही है और 288 निर्वाचन क्षेत्रों में से 130 पर चुनाव लड़ने का दावा कर रही है। इसने तो एक कदम आगे बढ़कर निर्वाचन क्षेत्र में प्रभारी के पदों पर अपने लोगों को नियुक्त भी कर दिया है। आरएसएस ये भी चाहता है कि बीजेपी लोकसभा में चुनावी हार से सबक ले और सामाजिक इंजीनियरिंग पर ज्यादा ध्यान दे। उसने उन निर्वाचन क्षेत्रों में काम करने की पेशकश की जहां बीजेपी कमजोर है। मराठा, दलित और मुस्लिम समुदाय को पार्टी के खिलाफ खड़े होने के मद्देनजर इसके सलाह दी है कि राज्य में ओबीसी के बीच अपने समर्थन आधार को मजबूत किया जाए और खुलकर हिंदू कार्ड खेला जाए, जिससे पार्टी और उभर कर आए और पार्टी फिर से एक बार अपने वर्चस्व को कायम कर सके।